भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का पहला तथा दूसरा श्लोक। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते अधियज्ञः कथं कः अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयः असि नियतात्मभिः। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं, और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे स्थापित है, तथा युक्त चित्त मनुष्यों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। साथियों, भगवत गीता 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में हमने देखा था कि योगेश्वर श्री कृष्ण अपने भ्रमित शिष्य अर्जुन को समझाते हुए उसे कहते हैं कि ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को तथा कर्म का पूर्ण रूप से बोध रखने वाले योग साधक ही परमेश्वर की शरणागति होकर बुढ़ापे तथा मृत्यु रूपी कष्ट से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, समझाते हैं कि जिन योग साधकों को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के साथ साथ यह ज्ञान भी रहता है कि इस सृष्टि में एकमात्र परमेश्वर ही सबके आत्मरूप हैं, तो उनकी चेतना अंतकाल में भी परमेश्वर से ही युक्त रहती है, संसार में भटकती नहीं, और वे मोक्ष प्राप्त कर जीवन मृत्यु के अंतहीन दुष्चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण के इन वचनों का न तो अर्थ ही ठीक से समझ पाता है और न ही इनका महत्व उसकी समझ में आता है। इसलिए भगवत गीता 8वें अध्याय का आरंभ ही 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में अर्जुन को समझाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग किए गए 7 पदों का अर्थ ठीक से समझने के लिए अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न से होता है। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से किए गए इन प्रश्नों का अर्थ तो स्पष्ट है और इन्हें व्याख्यायित करने की, एक्सप्लेन करने की तो कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है। तो इस अध्याय के अगले श्लोकों में, यानी 8वें अध्याय के अगले श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण इन 7 पदों का अर्थ एक एक कर अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, ताकि उसके मन में किसी प्रकार की शंका शेष न रह जाए और वह योग साधना की उच्च भूमियों के महत्व को भली भांति समझ पाए। तभी तो वह योग साधना में पूरे विश्वास, पूरे समर्पण, पूरी दृढ़ता से प्रवृत्त होकर योग साधना की पूर्णता को प्राप्त कर पाएगा। साथियों, ध्यान दें, 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन को अब यह ज्ञान हो चुका है कि जिस श्री कृष्ण को वह अब तक अपना सखा तथा संबंधी समझता चला आया था, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि अलौकिक दिव्यता भरी परम सत्ता है, ब्रह्म अवतार हैं, जिनके पास उसके हर प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि ब्रह्म तो सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी परम सत्ता है, और केवल वे ही योग साधना संबंधी इन जटिल प्रश्नों का सटीक सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करने की क्षमता रखते हैं। किसी अन्य में उसकी अंतहीन जिज्ञासाओं का समाधान करने की क्षमता नहीं है। आज प्रस्तुत दूसरे श्लोक में अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहा है।
इस कथन का भी कुछ विशेष महत्व है। श्री कृष्ण की जीवन लीला से परिचित हम सब भली भांति जानते हैं कि उन्होंने मधु नामक एक दुर्दांत दैत्य का वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। तो अर्जुन के मन को श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग किए गए ये 7 पद उसी प्रकार सता रहे हैं जैसे दैत्य मधु का आतंक लोगों को सताता था। तो इसीलिए श्री कृष्ण को सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से मधुसूदन कहकर संबोधित करने के पीछे अर्जुन का उद्देश्य यह है कि वे योग साधना संबंधी इन गूढ़ प्रश्नों का सहज सरल उत्तर देकर उसे किसी क्रूर दैत्य की तरह बेचैन व्यथित करने वाली जिज्ञासा का उचित प्रॉपर समाधान कर पाएंगे। साथियों, आज प्रस्तुत दूसरे श्लोक में अर्जुन द्वारा प्रयोग किए गए शब्द प्रयाण काले का भी महत्व समझ लेना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी योग साधक मनुष्य के लिए उसके जीवन का अंतिम क्षण, द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, अति महत्वपूर्ण होता है। आत्मा के शरीर से अलग होने का यह पल ही यह निर्धारित करता है कि मनुष्य जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त होगा या फिर से जीवन मृत्यु के अंतहीन दुष्चक्र में फंसकर अनेकों प्रकार की योनियों में अनेक जन्मों तक बारंबार जन्म लेकर दैविक भौतिक अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता रहेगा। सांसारिकता के प्रपंचों में फंसे रहकर पूरा जीवन बिता देने वाले हम साधारण जगजीवों की आत्मचेतना तो जीवन के अंतिम क्षणों में भी सांसारिक प्रपंचों में ही डूबती उतराती रह जाती है, जिसका परिणाम होता है इस संसार में विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने दुखालयम और शाश्वतम कहकर संबोधित किया। प्रयाण काल अर्थात जीवन का वह अंतिम पल, वह अंतिम क्षण जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है, साधारण जगजीवों के लिए तो नहीं किंतु गंभीर योग साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है यह पल। यही कारण है कि अर्जुन इस श्लोक में प्रस्तुत जिज्ञासा में प्रयाण काले शब्द का प्रयोग कर रहा है। साथियों, मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी अपने अतुलनीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ स्वरवेद में योग साधकों के समक्ष 7 महत्वपूर्ण प्रश्न विचार करते रहने के लिए रखे हैं, जिनका सतत मनन चिंतन किसी साधारण जगजीव को भी आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो दोहे के रूप में प्रस्तुत हम साधारण जगजीवों के लिए सद्गुरुदेव द्वारा कहे गए ये 7 प्रश्न हैं। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागण इन पंक्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इन प्रश्नों के मनन चिंतन से जैसे ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप तो यह शरीर नहीं बल्कि शरीर में ही छुपी बैठी आत्मा है और इस जगत का आधार ब्रह्म ही सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता है जो इस समस्त सृष्टि का रचनाकार है। इस दुखमय संसार सागर के पार कैसे हुआ जा सकता है, मानव जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है, दुख सुख रूपी अनुभूतियों के कारण क्या हैं और अनवरत जीवन मृत्यु के बंधन से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है, तो उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होने लगती है और वह मोक्ष प्राप्ति मार्ग का पथिक बन जाता है, साधारण जगजीवों से अलग असाधारण जगजीव हो जाता है। यही है हम जगजीवों के परम कल्याण का मार्ग। आज बस इतना ही। आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ यह विनम्र निवेदन भी कि आप सब इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर भगवद गीता के विमल दिव्य ज्ञान के प्रचार प्रसार रूपी पुण्य के भागी बने।
धन्यवाद। नमस्कार।